देखिए जो हमें फॉर्म अपलोड करने होते हैं भर के, एक तो ये है जो हमारे पास है जो स्थायी निवास के लिए है, और यहाँ पर जो एक फॉर्म रहता है ये रहता है हमारे लिए आय प्रमाणित के लिए। मतलब ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होते हैं जो हमें भर के उसमें अपलोड करने पड़ते हैं डिजिटल साइन करके। वो हम आपको यहाँ पे पहले फॉर्म भर के दिखा रहे हैं। ये डाउनलोड कहाँ से करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम आपको बाद में ही बता देंगे सबसे बाद में कि ये फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो पहले आपको ये देख लेना है कि इसको भरना कैसे है, ठीक है। तो ये हम आपको बता देंगे डाउनलोड कहाँ से करना है, ये भरना देख लीजिए पहले। तो भरने के लिए आपको देखिए ध्यान से रखना है यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा है मैं, तो मैं के बाद उसका नाम लिखना है जिसके नाम से बनना है। एग्जाम्पल के लिए ये एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, मैं मतलब उसका नाम जिसके नाम से बनना है उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। सपोज दैट ए का बनना है, ठीक है, ए हमने लिख दिया, इनका बनना है, ये इनका बनना है, इनका हमने नाम लिख दिया, इनके पिताजी का जो नाम है, इनके पिताजी का नाम है बी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर जिनका बनना है, जैसे मान के चलते हैं उनका नाम है ए, और जिनके नाम से बनना है, सॉरी, जिनके पिताजी का नाम है उनका नाम है बी, ठीक है। या फिर इनका पति का नाम हो सकता है, आत्मज मतलब पिताजी, और अगर पति हैं तो फिर पतिश्री, इनमें से टिक लगाना है आपको। जिनके नाम से बनना है मतलब इनका इनका जन्म तारीख क्या है, जो भी इनका जन्म तारीख हो वो यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 तारीख है और 1 महीना है, आप चाहें तो 01 और 01 ऐसा लिख सकते हैं, और बाद में जो सन है जैसे मान के चलते हैं 1985, छोटे छोटे अक्षरों में आपको एग्जाम्पल लिखना है। इस तरह से आपको यहाँ पर पूरे में इतने छोटे बॉक्स में भर देना है। इतने टाइम पर इनकी आयु कितनी है, मतलब अगर आपने ये डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो इस समय पे इनकी कितनी आयु होगी वो यहाँ पर लगभग लिखनी है। मतलब 85 ये रहा, तो 15 साल तो ये रहा, और 20 ये हो गया आपका 35, और जो 3 और निकल गया तो ये 38 साल लगभग यहाँ पर उम्र हो गई। तो आपको लगभग यहाँ पर 38 साल, आपको यहाँ पर 38 वर्ष लिख देना है। तो ये आपका पहला चरण हो गया। फिर यहाँ पर लिखना है कि मैं वर्तमान में जिस गांव में रहते हैं तो उस गांव का नाम, या फिर जिस शहर के वार्ड में रहते हैं उस वार्ड का नाम और उस शहर का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा वार्ड नंबर 11, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया छोटे छोटे में लिख दिया वार्ड नंबर 11 इंदौर, ठीक है, ये हमने लिख दिया इंदौर। इस तरह से एग्जाम्पल के लिए उन्हीं का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी उनका मोबाइल नंबर हो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, जो भी उनका मोबाइल नंबर हो। और अगर किसी पुरुष के नाम से बनाया जा रहा है तो उनकी पत्नी अगर हैं, शादी हो गई है अगर कहूँ, तो उनका यहाँ पर पत्नी का नाम डलेगा, ठीक है, उनकी पत्नी का यहाँ पर नाम डलेगा। और उनकी उम्र क्या रहेगी, यहाँ पर उनकी उम्र रहेगी। और इस कंडीशन में अगर उनके बच्चे हैं तो उनका नाम आएगा, जैसे कि अगर कोई लड़का है तो उनका श्री लिखेंगे, और जो भी उनका नाम हो यहाँ पर लिखेंगे, उनका उम्र लगभग क्या है वो लिखेंगे, और हैं तो यहाँ पर टिक कीजिए, और यहाँ पर उनका नाम लिखिए, और यहाँ पर उनका उम्र लिखिए, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर उनका लगाना है एक फ़ोटोग्राफ, ठीक है, यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा, यहाँ पर उनका एक फ़ोटो लगा देना है। जितने अगर 4 बच्चे हैं या लड़कियां हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है, और आपको यहाँ पर ये भरते जाना है, और आपको यहाँ पर उम्र लिखते जाना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इतना भरने के बाद में अब हम चलते हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या भरना है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, कि अगर देखिए ध्यान यहाँ पर ये रखना होता है कि किसी अगर पुरुष के नाम से बना रहे हैं तो फिर वो वहीं पे जन्म लिया होगा, इसलिए वहाँ पर आपका एड्रेस सेम हो सकता है। लेकिन अगर किसी लड़की की शादी हुई है और उसका बना रहे हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि वो किसी और गांव में पैदा हुई है और फिर दूसरे गांव में यहाँ पर आई, तो यहाँ पर ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर देखिए मैं मध्य प्रदेश के मकान नंबर, जो भी मकान नंबर हो यहाँ पर डालना है उनका, और जो भी मोहल्ला हो या वार्ड नंबर हो वो यहाँ पर डालना है, और जो उनके ग्राम का नाम हो यहाँ पर, वहाँ पर गांव या फिर वार्ड का नाम डालना है, शहर का नाम डालना है, तहसील डालना है यहाँ पर, जो उनके ब्लॉक का नाम हो, तहसील का नाम हो वो डालना है, जिला डालना है यहाँ पर। और यहाँ पे लिखना है कि वर्ष, जैसे 1985 में, तो यहाँ पर जो लिखेगा 1985 में पैदा हुई। यहाँ पर ये कहा है कि इस मकान नंबर में, इस वार्ड नंबर में, इस गांव में, इस ब्लॉक में, इस जिला में इतने सन को पैदा हुआ। पर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैंने मध्य प्रदेश में ग्राम, जो भी उनका ग्राम हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा था, या फिर लगभग जिस ग्राम में रह रहे हैं उनका यहाँ पर लिखना है ग्राम का नाम,
या जो वार्ड नंबर हो और शहर का नाम हो, वो यहाँ पर आपको शहर का नाम लिखना है। और यहाँ पर जो ब्लॉक का नाम होगा वो, और तहसील। ये कह रहा है कि मैं विगत इस शहर में निरंतर 10 वर्षों से निवासरत हूँ। याद रखना है इस बात को। मैंने मध्य प्रदेश में ग्राम, इस गांव में, इस शहर में, इस तहसील में, इस सागर में 10 वर्ष से निवासरत हूँ, ये रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया ना अलग कि यहाँ पर अगर 10 वर्षों से निवासरत हैं तो ये तो परमानेंट निवासरत होगा। कोई व्यक्ति अगर पुरुष होगा तो वो ये समय यहाँ पर पैदा होगा तो वहीं से यहाँ से निवासरत होगा। लेकिन जो जिनकी लड़कियों की शादी हो जाती है, वो ससुराल में जाते हैं, तो उनकी साथ में समस्या ये होती है कि वो पैदा तो दूसरे गांव में होते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती से सेम टू सेम उसी गांव का नाम भर देते हैं। ये थोड़ी सी गलती नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन लोगों के लिए है जो कि सेवा में, कोई राज्य सरकार की सेवा में है, उनके लिए रखना है। ये बहुत कम ऐसा स्थिति में बनता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सब खाली छोड़ देना। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से या सरकारी सेवा में नहीं था तो आपको ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देना है। और फिर आपको यहाँ से नीचे चले आना, नीचे चले आना, नीचे चले आना, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी होंगे गवर्नमेंट संबंधित जो जॉब करते रहेंगे उनके लिए भरना है। क्योंकि आपने तो ये भर दिया पहले, यहाँ पर जो भर दिया था 2 नंबर का, ये आपने भर दिया कि मैं 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ। फिर सबसे नीचे आ जाना है, सत्यापन वाले फॉर्म में आपको भर देना है। यहाँ पर नाम जो आपके सबसे ऊपर भरा था, जैसे ए के नाम से बना था, उनके पति या पिता का नाम, जो उनका नाम था, उनकी जो आयु मतलब जो आयु थी उनकी, वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। ठीक है, और जहाँ का जो निवास है, अब जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ पर उनका गांव या शहर का नाम लिख देना है। सत्यापन दिनांक, जिस तारीख को ये फॉर्म भरा जा रहा है या फिर आप आवेदन कर रहे हैं, उस तारीख को आपको ये सत्यापन का दिनांक डाल देना है। ठीक है, जो भी उनका दिनांक हो यहाँ पर उस दिन का डाल देना है। और वर्ष 2023 जो भी हो रहा होगा वो डाल देना। और स्थान जहाँ पर आप ये कर रहे हैं वहाँ का आपको स्थान डालना है। फिर उनका यहाँ पर हस्ताक्षर करवाना है, जैसे कि जो भी उनका हस्ताक्षर होगा यहाँ पर भी करवाना है, और यहाँ पर जो हस्ताक्षर होगा वो यहाँ पर भी करवाना है। तो ठीक है, ये हस्ताक्षर करके ये आपका फॉर्म यहाँ से आपने पेन से भर लिया। इसके बाद हम